तो संबित पात्रा ने कहा है कि शहजादे हैं राहुल गांधी, मीर जफर से तुलना कर दी है। देखिए, जिसकी कहावत है ना, जिसकी जैसी भावना होती है तो वो उसी तरीके की बातें कहता है। अब संबित पात्रा जैसे व्यक्ति जो बदले की भावना से हर बात को कहते हैं, उनके भाव भी हमेशा बदले की भावना के रहते हैं, उनकी सोच भी उसी तरीके की है, तो ऐसे व्यक्ति से और ऐसी पार्टी के प्रवक्ता से आप कोई अच्छे की उम्मीद तो कर नहीं सकते। 8 दिन हो चुके हैं संसद का सत्र शुरू हुए और दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जब विपक्ष के किसी नेता के बोलने की बात आती है तो उस समय या तो माइक म्यूट कर दिया जाता है या वो जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो आके नारेबाजी करने लग जाते हैं और आग में घी का काम जो है वो संसद के सभापति करते हैं और वो सदन की कार्यवाही को रद्द कर दिया। माफी मांग रहे ना राहुल गांधी। देखो साहब, माफी मांगने वाली बात रही तो माफी तो पहले प्रधानमंत्री जी को मांगनी चाहिए कि जो अडानी को उन्होंने भर के प्रॉपर्टी, अडानी को जो देश की प्रॉपर्टी है वो अडानी के नाम कर दी, तो उसके लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, जेपीसी का गठन होना चाहिए। और मैं आपसे फिर यही वही बात कह रहा हूँ कि मुद्दा राहुल गांधी नहीं है, मुद्दा असल मुद्दा जो है वो अडानी है। असल मुद्दा जो है, जो अडानी की जो सेल कंपनियां हैं जिनसे लाखों करोड़ रुपया का, हजारों करोड़ रुपया का घोटाला हो रहा है, वो है। मुद्दे से डाइवर्ट करके बीजेपी राहुल गांधी का एजेंडा चला रही है। तमाम जगह प्रधानमंत्री गए हैं, चाहे जापान हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, और वहाँ जाके उन्होंने हमारे देश की बुराई की है सब जगह। और बुराई राहुल गांधी कर रहे हैं, तमाम वीडियो तमाम वीडियो क्लिप्स वो जो है वो चल रही है, उस पर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। और राहुल गांधी की बात रही तो राहुल गांधी जी सिर्फ एक सांसद है, ये तो खुद बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो तो सिर्फ एक वायनाड से सांसद है और हम उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। जब कोई सांसद अगर कोई बात कह रहा है तो आप उसे क्यों तवज्जो दे रहे हैं? जाहिर नहीं, वो जाहिर सी बात है कि ये लोग हमेशा उनको तवज्जो देते रहे। भारत जोड़ो यात्रा रही तो उसमें शुरू से ये कहते रहे कि साहब ये भारत जोड़ो यात्रा थी, साहब साउथ में चल रही है, जब हिंदी बेल्ट आएगी उसमें नहीं सफल रहेगी, पंजाब में नहीं रहेगी, जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगी। 5 महीने पूरी यात्रा बढ़िया से चली। फिर जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो ये कहने लग रहे कि साहब राहुल गांधी दाढ़ी क्यों नहीं बनवा रहे, दाढ़ी क्यों बड़ी कर ली, साहब राहुल गांधी एक टी शर्ट में यात्रा क्यों कर रहे हैं, वो टी शर्ट के पीछे पड़ गए कि टी शर्ट में ये है वो है, टी शर्ट का एक्सरे करने लग गए। तो कुल मिला जुला के आप चीज देखो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राहुल गांधी जी को निशाने पे रखती है और राहुल गांधी जी को लेके जो इनकी ट्रोल आर्मी है, जो इनके ट्रोलर्स हैं, वो इनको ट्रोल करने का काम करते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं माफी मांगे बिना निकलने नहीं देंगे राहुल गांधी को जब तक माफी नहीं मांगेंगे। देखो जी साहब, वो खुद कह चुके हैं और हमारे पार्टी की तरफ से जो अधिकृत प्रवक्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी कहा है कि वो राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है जो माफी मांगेंगे। पहली बात तो ये है कि राहुल जी ने कोई भी बात गलत नहीं कही है, हम उनकी हर बात का समर्थन कर रहे हैं जो भी बयान उन्होंने दिया है। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी नाकामी को छुपा रही है, इसी वजह से ये सदन को नहीं चलने दे रही है और माफी वाला जो एक एजेंडा है वो चला रही है। क्योंकि सदन चलेगा, अडानी और जेपीसी की मांग होगी, महंगाई पे सरकार को घेरा जाएगा, भ्रष्टाचार पे सरकार को घेरा जाएगा, बेरोजगारी पे सरकार को घेरा जाएगा, किसानों के मुद्दे पे सरकार को घेरा जाएगा। अभी आपने देखा होगा एक किसान महापंचायत हुई थी 2-3 दिन पहले और उस महापंचायत में तमाम जिले के राज्यों के किसान आए और उनकी जो मांगे थी एमएसपी वाली, आपने भी वो किसान आंदोलन जब चला था दिल्ली में तो कवर किया था, मैं भी वहाँ रहा। तो उस समय सरकार की बात क्या थी कि साहब 1 महीने के भीतर जो है हम किसानों के लिए एक कमेटी बनाएंगे और एमएसपी पे बात होगी, एमएसपी लगा दी जाएगी। लेकिन अब तक 1.5 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अब तक एमएसपी पे बात नहीं हो रही। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि जो सरकार किसानों की नहीं सुन रही, युवाओं के रोजगार की नहीं सुन रही है, आम आदमी पे महंगाई का जो बोझ बढ़ा रही है उसकी नहीं सुन रही है, तो ये सरकार इसी वजह से विपक्ष कह रहा है काम नहीं करने देते हैं ये लोग, बस पता नहीं मुद्दे उठाए रखे हैं बिन बात के, जनता साथ नहीं है इनके। सरकार कह रही है कि जो है विपक्ष जो है काम करने नहीं दे रहे हैं। सही बात है, काम इन्हें जनता के लिए कहाँ करना है साहब। हाँ। काम तो इनको अडानी के लिए करना है। हाँ, अडानी के लिए हम इनको काम नहीं करने दे रहे हैं, इसी वजह से ये परेशान है। हाँ। अडानी के शेयर गिरे हैं, हिंडनबर्ग की जब से रिपोर्ट आई है तब से अडानी के शेयर गिरे हैं, इसलिए ये परेशान है। हाँ। इनके जो आका है, आका परेशान है, इस वजह से ये व्यथित है। हाँ।
अगर ये लोग चाहते हैं, ये लोग ये चाह रहे हैं कि देश की जो प्रॉपर्टी है वो अडानी और अंबानी जैसे लोगों के नाम पे नीलाम कर देंगे, तो ये काम विपक्ष नहीं होने देगा। और कोई विपक्ष में कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, साथ में 18 दल हैं जो इस बात की मांग कर रहे हैं। 192 से ज्यादा सांसद है जो जनता द्वारा चुने गए हैं। यही तो वो कह रहे हैं कि सब मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं सब मिलके भी, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। 24 में भी वही हैं, फिर से बहुमत में। समय बताएगा। हाँ। वो जनता तय करेगी, चाहे कितने भी जुड़ जाइए, वो समय तय करेगा कि भाई मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे। हाँ। लेकिन जो विपक्ष का काम होना चाहिए, हाँ। वो काम विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को सदन में लाना, लंदन में जाके जनता बदनामी के करना मुद्दे देश की, सरकार के सामने विपक्ष का रखना। काम है लंदन में जाके बदनाम करना देश को। आपने शायद उस हाँ। बयान को नहीं सुना, आपको भी उस बयान को सुनने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तो मनोदशा मुझे समझ में आती है कि उन लोगों का थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ तंग है, तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं। मैं एक बार फिर आपको बताना चाह रहा हूँ, जो राहुल जी ने वहाँ ऑक्सफोर्ड में कहा था, उनके भाषण को मैं हिंदी में बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है और धीरे धीरे जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, इसके साथ जो तमाम एजेंसियां हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, इस पे आरएसएस के लोगों को बिठाया जा रहा है और पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी को कैप्चर किया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। हाँ। जो बात थी वो ये थी। हाँ। फिर राहुल गांधी जी ने साथ में ये कहा कि ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है। हाँ। ये इंडियन प्रॉब्लम है और इसका जो प्रॉब्लम है ये हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बीजेपी उसको क्या एजेंडा बना रही? बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने कहा कि साहब लोकतंत्र खत्म हो गया। हाँ। अमेरिका आ जाए भारत का लोकतंत्र बचा ले, ब्रिटेन आ जाए भारत का लोकतंत्र बचा ले। अगर राहुल गांधी ने इस तरह की कोई बात कही है तो उसके साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए। फालतू में जो झूठ बोलने का काम है, जो भ्रम फैलाने का काम है, हाँ। ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं। और हमारे पास तो साक्ष्य है कि प्रधानमंत्री ने पिछले 7 से 8 सालों में विदेशी धरती पे क्या कहा। वहाँ अमेरिका में जाके अब की बार ट्रम्प का प्रचार कर रहे हैं, जबकि वो उनका अमेरिकी मसला है। वो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं और वहाँ से तो साफ देखो देश का नाम ऊंचा हो रहा है। और अगर राहुल गांधी जी ब्रिटेन में जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके ये कह देते कि लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है तो देश का नाम खराब हो रहा है। और दूसरी बात और सुन लीजिए, स्मृति ईरानी, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग ये कह रहे हैं कि विदेशी माँ का जो पुत्र है वो गद्दार होता है, ठीक है, तो ऋषि सोनक को आप क्या कहोगे? ऋषि सोनक भी तो विदेशी माँ के पुत्र हैं और वो वहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उसमें तो आप फक्र महसूस कर रहे हो। और राहुल गांधी जी अगर ब्रिटेन में जाके कुछ कहते हैं तो उसमें आपको शर्म महसूस होती है, क्योंकि वहाँ उन्होंने जाके सच्चाई बता दी। हाँ। तो इस तरह के जो दो पैमाने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरे पैमाने नहीं चलेंगे। और अगर इस तरीके के ये विघ्न बाधा, मुझे पूरी उम्मीद है 17 दिन की जो ये संसद है, जिसमें 8 दिन तो इन्होंने खराब कर दिए और 8-9 ही दिन और बचे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 8-9 दिन में भी संसद की कोई कार्यवाही लोग होने नहीं देंगे। पूरी दिल्ली में आपने एक बोर्ड लगा रखा है कि भैया भाजपा हटाओ, मोदी जी को हटाओ, देश बचाओ। क्या संकेत देना चाह रहे हैं? मतलब इतना खराब हो गया, वो भी तो इसी देश के हैं, क्यों नहीं सोच रहे हैं वो? और आपने बोर्ड लगा दिए हैं। देखो साहब, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए थे, हाँ। तो उन्होंने कहा था कि साहब हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ। ठीक है, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, लोगों के अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे। ठीक है, तो जनता ने, आम जनता ने उनकी बात पे भरोसा करके उन्हें वोट दिया। हाँ। फिर वो 5 साल ये कहते रह गए कि वो 70 साल की जिंदगी साफ कर रहे हैं, हमें और टाइम चाहिए। जनता ने दोबारा उन्हें चुना। जब से दूसरी बार ये सत्ता में आए हैं, इन्होंने महंगाई इस कदर बढ़ा दी है कि आटा, दाल, चावल, तेल, जो रोज जरूरत का सामान था गरीब आदमी की, उस पे भी टैक्स लगा दिया। आप देख लो कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो अरबपति हैं, 150 से ज्यादा हमारे देश में अरबपति हैं, वो कितनी जीएसटी दे रहे हैं? 3%। और हमारे देश का जो आम नागरिक है, आप है, हम जैसे जो तमाम लोग हैं करोड़ों की संख्या में, देश की जो 60% की आबादी है, वो कितनी जीएसटी दे रही है? वो दे रही है 18% जीएसटी।
तो इस तरह का जो दोगलापन हमारी जो सरकार दिखा रही है, हाँ। जो प्रधानमंत्री का जो ये दोहरा चरित्र है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस बार सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ। क्योंकि इन्होंने आम आदमी के साथ धोखा किया है, हाँ। आम आदमी को लूटने का काम किया है। लेकिन ये जो मुद्दे उठा रहे हैं कि भैया मंदिर भी बन रहा है, 4-4 बच्चे पैदा करो, कैसे लड़ पाएंगे आप इन सब लोगों से जो हिंदू राष्ट्र के हो? क्योंकि टीआरपी देखो आप बागेश्वर बाबा की करोड़ों में है। ये बात तो देखो साहब, जनता तय करेगी। जनता ही तो देख रही है उन्हें। जनता तय करेगी कि जनता को क्या चाहिए। हाँ। जनता को मंदिर चाहिए, जनता को स्कूल चाहिए, जनता को अच्छे अस्पताल चाहिए, जनता को सस्ता दाल आटा चावल तेल चाहिए। अगर जनता को हिंदू राष्ट्र चाहिए और जनता अगर इसी में खुश है तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो देश की जनता है उसके साथ भी धोखा किया जा रहा है। हमारे देश की जनता को सच्चाई नहीं बताई जा रही है। प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो विपक्ष के लिए कहते हैं विपक्ष मुफ्त की रेवड़ियां ना बांटे, और वहीं प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाके भाषण देते हैं और अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। हाँ। अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटा। हाँ। आप बताइए, किसी देश की 60% जनसंख्या, 80 करोड़ में लगभग 60% जनसंख्या हो गई, 60% जनसंख्या मुफ्त के राशन पे जी रही है, तो ये आपके लिए फख्र की बात है, आपका सीना चौड़ा करने की बात है, आपके लिए शर्म की बात है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई देश जो 75 साल जिसको आज़ाद हुए हो गया है और उसमें अगर 60% आबादी को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसको आप रोजगार देने में नाकाम है, उसको आम जरूरत का सामान देने में नाकाम है, तो ये आपकी नाकामी को दर्शा रहा है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से आप भी तो घेर रहे हैं ना, संबित पात्रा को बता रहे हैं कि कचरे की ढेर है, आगे डिबेट बात करते हैं। आज का छोटा रिचार्ज बता रहे तो संबित पात्रा का नेशनल प्रवक्ता है भाई बीजेपी के वो। मुद्दे की बात। हाँ, तो मुद्दा मीर जफर है कि नहीं राहुल गांधी? मुद्दे की बात करनी चाहिए। हाँ। आप राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो, तो उससे आप जो मुद्दा है उस पे बात कीजिए। डॉक्टर हैं संबित पात्रा, उनकी डॉक्टरी क्या है वो हमें भी पता है, किस तरीके की उनकी डॉक्टरी है। MBBS डॉक्टर थे और उनके ऊपर एक शोषण का केस था, ठीक है, उस पर वो कभी बात नहीं करना चाहते। अपने ही एम्प्लॉय ने उनके ऊपर एक शोषण का केस लगाया था और वहाँ से भागे हुए हैं। अभी भी वहाँ पे जो है रिपोर्ट, जहाँ वो प्रैक्टिस करते थे अपने दवाखाना में, उनके ऊपर वो रिपोर्ट अभी भी दर्ज है, अभी भी वो दर्ज है। उस बात पे संबित पात्रा जी कभी बात नहीं करते, कभी चर्चा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रवक्ता हैं, आप इनसे महंगाई पे बात करोगे तो आप ये राहुल गांधी को घेरने में लग जाएंगे। आप इनसे बेरोजगारी पे बात करोगे, बोल देंगे आप इनसे बेरोजगारी पे बात करोगे तो ये कहने लगेंगे कि साहब भारत विश्व गुरु बन रहा है, ट्रिलियन में इकोनॉमी हो रही है। अब ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं इनसे पूछे जाए तो वो जीरो बताने में नाकाम हो जाते हैं। आप इनसे बात करोगे कि साहब किसानों की MSP का क्या हुआ, तो कह देंगे कि साहब 75 में से जो 61 किसान संगठन थे वो तो ये कह रहे हैं कि साहब हमें MSP नहीं चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जज भी इनके अपने हो जाते हैं, गवाह भी अपने खुद ही बुला लाते हैं, फैसला भी अपना खुद सुना देते हैं, और इनके जो वकील हैं वो भी इन्हीं के होते हैं। ना तो विपक्ष के किसी नेता की सलाह मशवरा लिया जाता है, ना साहब किसानों का मुद्दा है तो किसान के किसी संगठन से सलाह मशवरा लिया जाएगा। अब युवाओं के रोजगार की बात है, जो युवा 2 साल 3 साल से तमाम परीक्षाएं पास करे बैठे हैं, तो उनको नौकरियां आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप साहब अंबानी और अडानी के लिए तमाम तरीके के कानून लगा देते हैं, उन्हें तुरंत GST में छूट मिल जाती है, उन्हें तुरंत टैक्स में छूट मिल जाती है, उनका आप जो है वो टैक्स माफ कर देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए आम आदमी की तो उसके ऊपर आप महंगाई का बोझ बढ़ा देते हैं, उसके ऊपर आप टैक्स का बोझ बढ़ा देते हैं। आप ये बताइए कि 2 साल पहले जो आटा 20 रुपए 25 रुपए किलो मिलता था, अभी वो आटा जो है 40 रुपए किलो क्यों मिल रहा है भाई? क्या उससे आम आदमी को फायदा हो रहा है? नहीं साहब, आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो इससे परेशान है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन गिर रही है। इसी वजह से ये एजेंडे चला रहे हैं। चाहे अब राहुल गांधी को कोई कहीं मीर जाफर कह लो, विदेशी माता का पुत्र कह लो, कुछ भी कह लो, चाहे आप ये कह लो कि राहुल गांधी 50,000 की टी-शर्ट पहन रहे, कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी इनका
चरित्रानन करने में लगी हुई है। नहीं, राहुल गांधी कहते हैं जम्मू कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार होता है, जब नोटिस आता है जवाब नहीं देते वो। नोटिस का जवाब दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं कि जो प्रूफ है उसके लिए 10 दिन का समय मांगा गया है और 10 दिन के भीतर जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो वकीलों द्वारा प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। जो भी सरकार को जो भी साक्ष्य चाहिए वो साक्ष्य भी सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे और जो भी बातें हैं, चाहे वो शोषण की बात हो या जो तमाम मुद्दे हैं, तो उनका जवाब भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा। देखिए, कोई भी कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई होती है या कानूनी कार्रवाई होती है तो उसका कानून की एक प्रक्रिया होती है, उसी के तहत जवाब दिया जाता है।